बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे और किसी भी नागहानी आफत से महफूज रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। तो आज हमारा चौथा सेशन है, 4 पार्ट है कि जो पाइसेस है वो अपने ओन साइन में आ रहा है 13 अप्रैल 2022 से। तो उसमें हमने एरीज को डिस्कस किया है, उसके बाद टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा और उसके बाद जो है वो हमने स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस को डिस्कस किया। तो आज हमने डिस्कस करना है व्यूवर्स कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस और पाइसेस। तो स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स किसी ताख़ीर के बगैर। तो सबसे पहले व्यूवर्स बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्न के हवाले से हम बात करते हैं बुर्ज जद्दी वालों के। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने इसको मून साइन से देखना है अपने, या असेंडेंट से बर्थ चार्ट के असेंडेंट से आप इसको देख सकते हैं और मून साइन के से भी आप देख सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो आपको ये चीज़ें बहुत एक्यूरेट मिलेंगी। तो उसमें कैप्रिकॉर्न के देखें, कैप्रिकॉर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न के जो है जुपिटर 16 अप्रैल के बाद कैप्रिकॉर्न के 3rd हाउस में एंटर हो जाएगा व्यूअर्स। तो आप जानते हैं 3rd हाउस जो है वो थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का है, 3rd हाउस हमारा सोशल मीडिया का है, 3rd हाउस हमारा छोटे बहन भाइयों का है, सिबलिंग्स का है, यंगर सिबलिंग्स का है, छोटे मोटे सफ़र जो हमें पेश आते हैं अपने काम के हवाले से उसका है। और उसके साथ साथ ये हमारे कम्युनिकेशन बिज़नेस को भी रिप्रेजेंट करता है और उसमें हमारी जो हम वर्क करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड उन चीज़ों को भी है। तो इसमें हमने देखना है कि आपको, क्योंकि जुपिटर जो है वो अपने एक्सल्टेशन में है, तो इस 3rd हाउस में अपने एक्सल्टेशन में होगा जुपिटर। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाले हैं। उसमें यह है कि आपको छोटे बहन भाइयों से जो को काफ़ी अरसा से रंजिश वगैरह चली आ रही थी वो ख़त्म हो पाएगी। उनके साथ जो आपके ताल्लुकात वो हैं वो बेहतर हो पाएंगे। और उसके साथ साथ ऐसा है कि आपको जो छोटे मोटे सफ़र जो फ़ायदा नहीं दे रहे थे वो आपको अब फ़ायदा देना शुरू हो जाएंगे। छोटे मोटे जो आपके सफ़र होते हैं वो भी फ़ायदा देंगे। उसके साथ साथ जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे मरासम होने वाले हैं। और अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर आप अकाउंट्स से रिलेटेड किसी सेक्टर में हैं तो उसमें आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं। आपके अंदर कोई स्किल मौजूद है, जैसे आप कोई भी स्किल आपके अंदर है कि आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है, तो उसमें आपको जो है वो आपके स्किल्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाले हैं। इसके अलावा 3rd हाउस से रिलेटेड जो है वो देखेंगे कि आपको सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, जर्नलिज़म, तो इन चीज़ों के हवाले से आपको काफ़ी अच्छे गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद हमने देखना है कि 5th आस्पेक्ट जो है वो हमारा पड़ेगा, 5th आस्पेक्ट हमारा 7th हाउस पर पड़ेगा। तो 7th हाउस, क्योंकि 7th हाउस में जो है वो प्लेसमेंट है इस वक्त वो एग्जाल्टेशन में होगा। 7th हाउस में 7th हाउस में एग्जाल्टेशन में व्यूअर्स आस्पेक्ट जो है वो होगा। तो उसमें आपको 7th हाउस से रिलेटेड अब आपकी शादी जो है वो हो पाएगी। इसके अलावा जो है अगर मियाँ बीवी के रंजिश चली आ रही थी, काफ़ी अरसा से ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे, तो उन ताल्लुकात में काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ पाएगी। अगर किसी के कोई ऐसे मसाइल हैं मियाँ बीवी के हवाले से या कोई ऐसे पार्टनरशिप के हवाले से जिनके बिज़नेस में
प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ ऐसा है कि आपका जो नया बिज़नेस आप किसी भी चीज़ का खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गेन्स इसमें होंगे। इस पीरियड में आप एक नया बिज़नेस खोल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो शादी रुकी हुई थी वो भी होने के चांसेस हैं, वो भी हो पाएगी। और उसके साथ साथ आपको वाइफ से रिलेटेड जो है, या आप अगर वाइफ हैं तो हस्बैंड से रिलेटेड आपकी तवक्कुआत जो हैं वो पूरी हो सकेंगी। इसके बाद जो हमारा एस्पेक्ट पड़ेगा, सेवन्थ एस्पेक्ट, वो इसके बाद हमारा व्यूवर्स नाइन्थ हाउस पर पड़ेगा, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस को रोल कर रहा है। वो उसमें विर्गो साइन होगा तो वो आपका एनिमी साइन है, तो उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। उसमें ये है कि आपने नंबर एक तो अपने वालद साहब के साथ कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं देना कि जिसकी वजह से उनके साथ कोई हार्श टॉक हो और आपको उनके साथ तल्लुकात जो हैं वो आपके ख़राब हो पाएँ। इसके अलावा आपने अगर बैरून मुल्क जो है वो हायर एजुकेशन के हवाले से जाना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। तो उसमें हो सकता है कि उस पीरियड में आपका जो काम, आपने जो पैसे दिए हुए थे वो डिले हो जाएं, या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि आपके वो पैसे डूब जाएं। तो इस हवाले से आपको बैरून मुल्क जो हायर एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा आपको आपका ध्यान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना नहीं जाएगा। इसमें आपको ये है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा आप थोड़ा सा दूर रहेंगे और मजहबी तकरीबात से दूर रहेंगे। आपको इन चीज़ों के हवाले से, और लक जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहेगी, तो उसमें आपको थोड़ा सा एहतियात से चलना होगा। तो उसके बाद जो है हमारा नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ेगा व्यूवर्स, वो 11th हाउस पर है। तो इसमें स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन फ्रेंडली साइन है। तो इसमें आपको, क्योंकि 11th हाउस देखें व्यूवर्स, 11th हाउस हमारा है ही गेंस का, तो उसमें हमें जो हमारे जो सोशल सर्कल है हमारा, जो हमारे दोस्तों का सर्कल है, हमारा इनकम का जो सोर्सेज हैं, हमारा कोई बिजनेस है, कोई हमारा, इसके अलावा जो हम जो सोशल जो तकरीबात अटेंड करते हैं उन चीज़ों में, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स होने वाले हैं। आपकी इनकम के सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इस अरसा में आप कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छे गेन्स होंगे। इसके साथ साथ ऐसा है कि आपकी जो डिज़ायर ख्वाहिशात थी आपकी, वो इस साल पूरी हो पाएंगी आपकी इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ ये है कि आपको जो बहुत ज़्यादा ये कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी कि आपके दोस्तों से कुछ ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों से जो वाबस्ता उम्मीदें थी वो आपकी पूरी होने वाली हैं व्यूवर्स। तो नेक्स्ट चलते हैं व्यूवर्स, हम हमारा नेक्स्ट असेंडेंट है जो है वो है एक्वेरियस, बुर्ज दल्फ। तो उसमें एक्वेरियस के देखें, एक्वेरियस के हम जो जुपिटर की प्लेसमेंट आ रही है वो एक्वेरियस के आप सेकंड हाउस में आ रही है। तो सेकंड हाउस में जुपिटर एक्सल्टेशन में होगा, क्योंकि जुपिटर का जो प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सेविंग के हवाले से गेन्स करवाएगा। आपका बैंक बैलेंस जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने वाला है। और उसके साथ साथ आपको आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ने वाली है। अगर आप कुछ बोलते हैं, आप स्पीच करते हैं, बोलते हैं, तो लोग आपको अपने साथ बिठाना पसंद करेंगे। वो कहेंगे कि आप तो, आपकी तो स्पीच जो है बहुत पावरफुल है, और आपकी स्पीच में बहुत ज़्यादा जो है वो सच्चाई है, और दलाइल के साथ आप बात करते हैं। तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपके फैमिली वाले सुनेंगे, दूसरे हल्का अहबाब वाले वो सुनेंगे आपकी बात को। इसके अलावा आपने खुश खुराकी, क्योंकि हम सेकंड हाउस को इसके खुश खुराकी के हवाले से देखते हैं, तो उसमें आपका जो है खुराक के हवाले से आपको जो चीज़ें हैं वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। उसमें होटलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे आप, और अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने खा सकेंगे। तो उसके बाद जो हमारा एस्पेक्ट पड़ेगा व्यूवर्स, जो फर्स्ट एस्पेक्ट यानी सेवन्थ, सॉरी फिफ्थ एस्पेक्ट जो हमारा वो सिक्स्थ हाउस पर पड़ेगा, तो ये एग्जल्टेशन में है अपने। तो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड आपको देखें, अगर कोई आपकी पुरानी बीमारी चली आ रही थी काफ़ी अर्सा से, तो वो आपको उस बीमारी से
छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद जो अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के केसेस थे, उनमें आप केसेस में जीत पाएंगे, अपने दुश्मनों पर आप हैवी होंगे, आप अपने दुश्मनों से हर लिहाज से जीत पाएंगे। उसके बाद ऐसा है कि रोज़मर्रा के जो काम आपके थे, जो रूटीन की जॉब थी आपकी, या कोई मेडिसिन के काम से रिलेटेड थे, या कोई रूटीन में जो काम करते हैं, तो उनको उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाले हैं एक्वेरियस वालों को। उसके साथ साथ जो अगर आपने कर्ज़ा लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, काफ़ी अर्सा से आप पे नहीं कर पा रहे थे, तो आप वो लोन पे कर पाएंगे। लेकिन ये है कि आपने लोन मज़ीद लेना नहीं है, मज़ीद लेने से आपने अवॉइड करना है। लेकिन ये है कि आप इस अरसा में जो आपने लोन लिया था, वो आपका लोन आप वापस कर पाएंगे। तो उसके अलावा जो है वो इसका जो एस्पेक्ट जो हमारा पड़ेगा, वो इसके बाद जो है वो एट्थ हाउस पर एस्पेक्ट पड़ेगा। तो एट्थ हाउस में वर्गो है, तो वर्गो साइन में आपका थोड़ा सा ये है प्रॉब्लम पर ये पेश आ सकती हैं। उसमें आपने स्पेशली जो है वो आपको अनसर्टन से वो जो चीज़ें एकदम से ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, आपको कुछ मामलात आपके ख़राब होंगे, आपकी जो हिडन चीज़ें ख़राब होंगी। अगर आप कोई सर्जरी में हैं, तो हो सकता है कि आपके से कोई इस साल कोई ऐसी सर्जरी हो जाए कि जो कि आपके नाम पर धब्बा लग जाए, और आपके वो आपका प्रोफेशन ख़राब हो जाए। उसके साथ साथ आपकी अगर रिसर्च फील्ड में है, तो उसमें आपको यह है कि रिसर्च के हवाले से आपको कोई इतने अच्छे ज़्यादा गेंस कह लें कि बैलेंस गेंस रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा अच्छे ना बहुत ज़्यादा बुरे। और उसके साथ साथ आपको जो ससुराल के हवाले से उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ सकती है। इसके साथ साथ अगर जो है वो जो आपकी पहले लॉटरी लग रही थी, अब वो आप लॉटरी जो आप देखते रह जाएंगे कि आपकी लॉटरी नहीं लग रही। इसके अलावा आपको स्टॉक एक्सचेंज में कुछ थोड़े से कह लें कि लॉसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल होना पड़ेगा व्यूवर्स, इक्वेरीज वालों को। तो इसके बाद एस्पेक्ट जो है वो टेंथ पर पड़ रहा है, तो टेंथ के हवाले से तो व्यूवर्स इस पीरियड में आपका कैरियर जो बहुत ग्रो कर पाएगा, कि जो गवर्नमेंट जॉब में है या कोई जॉब में है, या जिनको जॉब नहीं मिल रही थी काफ़ी अरसा से, तो उनको जॉब मिल पाएगी इस पीरियड में। 16 अप्रैल 2022 के बाद आप कहीं भी जॉब का चांस लेते हैं, देन आपको जॉब मिल पाएगी। तो आपके अगर जॉब में जॉब कर रहे हैं, तो आपके बॉसेस खुश होकर आपकी प्रमोशन करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद जो आपका सोशल सर्कल है वो बढ़ेगा आपका, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स होने वाले हैं। तो इसके बाद चलते हैं, लास्ट हमारा असेंडेंट है व्यूवर्स पाइसिस। तो पाइसिस देखें कि पाइसिस के देखें व्यूवर्स 13.5 साल बाद पाइसिस के ऑन साइन में एंटर हो रहा है जुपिटर। तो 13 अप्रैल 2022 से पाइसिस वालों के हाई एग्जल्टेशन में, और इसके साथ साथ पाइसेस वालों की जो बॉडी में, उनके नाम और फेम में, और उनकी जो पहचान है, उसके वाले से उनको सडनली जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को आएंगी पाइसेस वालों को 13 अप्रैल के बाद। ये सडन से जो चेंजिंग उनको वो बहुत ज़्यादा देखने में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जुपिटर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होगा। तो उसमें आपको आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इस पीरियड में आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें आप अगर मिट्टी में हाथ डालते हैं, तो वो सोना बनकर आपके हाथ में आएगी। तो इसमें आपकी इज्जत, नाम, फेम, और आपको जो सेहत के कोई दरीना मसाइल थे, वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको गेंस होंगे इस साल, यानी 2022 अप्रैल 13 अप्रैल के बाद, और 2023 तक, अप्रैल तक। तो उसमें इसके साथ साथ आपकी जो है फिज़िकल जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो पाएगी, और लोग आपको अपने पास बिठाना पसंद करेंगे, कि आपकी गुफ्तगू को सुनना पसंद करेंगे, और वो एक ऑनर महसूस करेंगे आपको अपने पास बिठाकर।
तो इसके बाद हमारा जो फिफ्थ एस्पेक्ट वो फिफ्थ हाउस पर पड़ रहा है, तो फिफ्थ हाउस में भी एक्सल्टेशन में है अपने जुपिटर। तो फिफ्थ हाउस में आपकी जो रोमांस लाइफ डिस्टर्ब थी व्यूअर्स काफ़ी अर्सा से, रोमांस लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा गेंस होने वाले हैं, और जो लव मैरिज जिनकी नहीं हो पा रही थी तो उनके लव मैरिज के जो है वो रिश्ते हो पाएंगे। इसके साथ साथ जो लवर्स हैं जो कि रोमांस से रिलेटेड हैं वो उनको बहुत ज़्यादा गेंस होने वाले हैं। इसके बाद जो है जो हमारे लीडरान हैं अगर वो कोई इलेक्शन लड़ते हैं स्पाइसेस वाले, तो देन वो उनके जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद व्यूवर्स आपकी माइंड की क्रिएशन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आप क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा रहेंगे इस साल, उसमें आप कोई नई इजाद भी कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप ऐसा है कि आपको कोई स्पोर्ट्स में है अगर आप, तो देन आपको उसमें भी कामयाबी है, कोई आप ऐसा छक्का लगा देंगे कि जिससे आप आसमान की बुलंदियों को छू लेंगे। उसके बाद ऐसा है कि आपको कोई अगर कोई आप फिल्म बना रहे हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आप राइटर हैं, आप डांस डायरेक्टर हैं, आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उसमें आपको जो है वो आपकी फ़िल्म या जो आपकी थिएटर है, ये वो आपका जो अगर आप टीवी पर काम कर रहे हैं, जो आपका ड्रामा है वो सुपर डुपर हिट होने वाला है व्यूअर्स बस। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स होने वाले हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं व्यूअर्स, जो हमारा एस्पेक्ट पड़ेगा वो सेवन्थ हाउस पर पड़ेगा। सेवन्थ हाउस में वर्गो है, तो उसमें आपको देखें केयरफुल होना पड़ेगा व्यूअर्स आपको, स्पाइसेस वालों को, इस सेंस में कि आपके मियाँ बीवी के तल्लकात ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस है इधर। ठीक है, आपको मियाँ बीवी के तल्लकात में थोड़ी सी कशीदगी आ सकती है, तो फिर भी आपने कुछ डाइवोर्स की तरफ नहीं जाना। तो इस हवाले से आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि ये मेरा थोड़ा सा पीरियड जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं एक दफ़ा साइड पे हो जाता हूँ, या एक कान से सुन के अपने मिसिस की बात तो दूसरे कान से आपने निकाल देनी है। ये अगर आप फीमेल हैं देन आपने अपने मियाँ को बहुत ज़्यादा कह लें कि उनको एग्रेसिव अगर हैं तो आपने देख के साइड पे हो जाना है। तो इन चीज़ों के हवाले से आपको मैं तंबीह करूँगा कि आपने अवॉइड करना है, केयरफुल रहना है, ताकि कोई हमें ऐसा हम गलती से कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसके लिए हमारी लाइफ, हमारी मिसेस की लाइफ, हमारे बच्चों की लाइफ जो है वो कि ख़राब हो सके। क्योंकि इसमें और उसके साथ साथ देखें व्यूवर्स, अगर ऐसा कोई मामला होता है तो उसमें नंबर एक तो हमारी लाइफ, सेकंडली हमारी मिसेस की लाइफ, सेकंडली हमारे फैमिली की लाइफ, सेकंडली हमारे बच्चों की लाइफ, अगर हमारे बच्चों के आगे बच्चे हैं देन उनकी लाइफ, उसके बाद देखें कि हमारी फैमिली और एक और फैमिली, तो ये एक बहुत ज़्यादा कह लें कि डिज़ास्टर वाली बात होती है। अगर कोई डाइवोर्स वाला मामला होता है तो उससे आपने अवॉइड करना है, आपने इसमें बियर करना है। फीमेल हैं तब भी आपने बियर करना है, अगर आप मेल हैं तब भी आपने इस पीरियड में आपने बियर करना है। तो उसके साथ साथ अगर आप बिज़नेस आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है, उससे कोई हार्श आर्गूमेंट नहीं करना है। इस पीरियड को आपने ऐसे गुजारना है कि अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए इम्तहान है, तो आपने बिज़नेस अपना करते रहना है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह फिर 13 अप्रैल के बाद आपको गेन्स आना शुरू हो जाएंगे 2023 के बाद। तो इसका नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो लास्ट हमारा पड़ेगा नाइन्थ हाउस पर। तो नाइन्थ हाउस में एक्सल्टेशन में स्कॉर्पियो साइन में है, तो देन ये नाइन्थ हाउस से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी। आपके बालक की जो सेहत है वो बहुत बेहतर हो पाएगी, आपके बालक के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होने वाले हैं। आपको अपने टीचर के साथ अगर कोई मसले मसाइल थे तो आप टीचर की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, आप मुर्शद के बहुत करीब हो जाएंगे, मुर्शद से अपने वज़ाइफ लेंगे, उनको पढ़ेंगे, रूहानियत की तरफ आएंगे, सदक़ात करेंगे। उसके साथ साथ आप हायर एजुकेशन के हवाले से जो आपके काम नहीं हो रहे थे, आप अब्रॉड जाना चाहते थे तो उसमें रुकावटें आ रही थी, तो हायर एजुकेशन के हवाले से आपकी रुकावटें जो हैं वो दूर होने वाली हैं। तो इस पीरियड में आपको इंशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स होंगे। लक जो है वो किस्मत आपकी कंप्लीट फेवर में नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ आपको जो अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं जाकर, तो देन दिस इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर अब्रॉड सेटलमेंट।
तो व्यूवर्स, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास फिर हाज़िर होऊंगा। तो हमने सारे ज़ोडिक साइन कवर कर लिए हैं। उसमें आज हमने कवर किए हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, देन पाइसिस। तो हमने यानी A to Z हमने 12 ज़ोडिक साइंस कवर कर लिए हैं। तो व्यूवर्स, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।